Start now. 12th physics, kinetic theory of gases and radiation, part 4 now. It's on behavior of gases. मैंने कोई चीज आपसे अंडरलाइन करवाई थी, इफ आई रिमेम्बर, कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा था. एट व्हाट कंडीशंस द रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस. डू यू रिमेम्बर दैट? You know, this has to click. The real gases behave like ideal gas if it's, what is the answer? Pressure is low and ये तुमको क्लिक होना चाहिए कि जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग वहां जाना चाहिए जो मैंने अंडरलाइन करवाया था. डिड यू गेट दैट? ओके, तो इसीलिए वो उसको अंडरलाइन किया था, कीपिंग इन माइंड. ओके, चलिए, बिफोर आई गो फॉर दिस, कैन यू टेल मी व्हाट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ क्या है जी? व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना? वही टेक्स्ट बुक में ही देखिए, चार्ल्स लॉ लिखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. देखिए ना, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर दिया है, नहीं दिया है? हेलो जी. एंड वॉल्यूम, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा. सो दिस इज चार्ल्स लॉ. दिस इज चार्ल्स लॉ. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस? यही है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं. If the pressure and volume of certain quantity of ideal gas are hard, then its temperature is ideal gas. Ideal gas का इक्वेशन बोलता है PV is equal to nRT. मतलब क्या होता है जी? PV upon T is equal to N into R, which is basically constant. You see? So in the two different situations, can I say P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2? Can I say so? अच्छा जी, यहाँ पे क्या किया है जी? प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस आर हार्ड. बोले तो पहले का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, बाद में उसको आधा किए हैं जी. सो P2 इज इक्वल टू P1 बाई 2 एंड V2 इज इक्वल टू V1 बाई 2. ये समझा ना रे? देन व्हाट हैपेंस टू इट्स टेम्परेचर? टेम्परेचर T1 अगर T1 है तो T2 इज व्हाट? ये पूछा है. सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट, क्या गेट वी? This is P1 V1 T1 is equal to P2. It is P1 by 2. V2 V1 by 2 and T2 I don't know. So this is gone, this is gone, this is gone. So what is T2 is equal to? T2 is equal to T1 upon 4. So this is becoming 1/4. You see, becomes 1/4 and B is the answer. ये समझा ना रे? Very easy. Is this clear? Okay, I'll go for the next question. I'll go for the next question. And that's a star. That's a star. बोलिए क्या दिया है यहाँ पे? It's a star question. They say star, half star, whatever. पता नहीं, शायद half star होगा. An air bubble of volume 1.0 centimeter cube rises from the bottom of a lake 40 meter deep at a temperature of 12 degrees Celsius. To what volume does it grow when it reaches the surface, which is of the temperature 35 degrees Celsius? इसका चित्र बनाते हैं हम. इसका चित्र बनाते हैं. सो दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लेक. समझे? ओके, ये फ्री सरफेस ऑफ द लेक है, यहां पर पानी है. दिस इज द बॉटम ऑफ द लेक. सो व्हाट इज दिस हाइट? वेल, दिस हाइट इज 40 मीटर. ये कितना हाइट है? ये
40 मीटर का हाइट है यहाँ पे, ऐसे, यू सी। अब एक चीज बताइए मुझे, दिस इज 40 मीटर हाइट, और ये जो बबल है वो बबल यहां से निकल लेता है और ऊपर की, या तो यहाँ पर दिस इज पोजीशन 1, और फिर वो यहाँ पर आता है, तो वो बोलते हैं कि बाबा वो ग्रो हो रही है। जैसे ही वो यहाँ पर ग्रो होगा तो वो उसका साइज बढ़ेगा, तो दिस इज पोजीशन 2। करेक्ट। चलिए, प्रेशर 2 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस और नो? प्रेशर 2 is equal to atmospheric pressure, isn't it? And pressure 1 is equal to P2 plus H rho g, नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, समझ में आ रहा है? हेलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, समझे? अच्छा, वॉल्यूम के बारे में दिया है उन्होंने कुछ, व्हाट इज द वॉल्यूम 1? इट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। और उन्होंने पूछा है कि भाई इधर जब वो पहुंचता है ऊपर यहाँ पे, सो उसका वॉल्यूम कितना होगा? V2 इज आस्क्ड देयर। यहाँ का टेम्परेचर दिया है T1 इज इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर दिया है T2 इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समझा ना रे? इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए कि भाई व्हाट इज द प्रेशर 1, सॉरी प्रेशर 2 कितना दिया है? प्रेशर 2 इज इक्वल टू, प्रेशर 2 इज इक्वल टू, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है वो बताइए, यहाँ पे दिया है उन्होंने कुछ ना? तो वी हैव टू नो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 atm, यस, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है जी? व्हाट इज 1 एटमॉस्फेयर? यस प्लीज। 1 एटमॉस्फेयर मतलब इट इज H rho g। H क्या होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या 0.76 मीटर ऑफ Hg। Rho, density of the mercury, this is found out by barometer. I have already talked about this in the previous chapter. Density is 13,600 and this is 9.8, करेक्ट ना? तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम प्यार से बार कहते हैं, बार, सॉरी पास्कल कहते हैं। वी कॉल दिस एज पास्कल। इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस इज पास्कल। तो ये है प्रेशर 2 P2। इज दिस ओके? बराबर है क्या? सो अब मुझे प्रेशर P1 चाहिए। प्रेशर P1 इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵, ये तो है ही, लेकिन उसमें प्लस H rho g ऐड करना पड़ेगा। H क्या है? 40 मीटर। Rho is the density of this water. What is density of this water? 1000 kg per meter cube. ए समझा ना रे? हेलो, this is into 1000 into G is 9.8. समझे? So let me just add this. When I'm multiplying this, this is going to give me what? 10⁵ plus 1 4. तो ये बन जाएगा 4 into 9.8 into 10⁴। समझे क्या? बाकी तो एज इट इज रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 चौक 32, 3 36 3 39 इंटू 10⁴। सो बेसिकली दिस इज 3.92 इंटू 10⁵, और ये है 1.013 इंटू 10⁵। तो कुल मिलाकर प्रेशर कितना होगा जी वहां पे? बताइए। दिस इज गोइंग टू बी, इसको ऐड करना पड़ेगा, दिस इज 3, और फिर ये 1 + 2 3 9, समझे क्या? एंड दिस इज 4.933 इंटू 10⁵, these many pascals. This is pressure 2. Any doubts? Any doubts? Yeah, this is pressure 1, sorry, this is pressure 1. Okay, now यहाँ पर I'll use the formula P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। कहाँ से आया जी फॉर्मूला? ये जो प्रीवियस आइडियल गैस इक्वेशन है उसी से यूज किया मैंने। P1 V1 upon T1 is constant,
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जी. This is one of the important formula. P1 V1 upon, this is actually coming from ideal gas equation. समझा ना रे? This is okay. All right. So coming back to here, I'll substitute here now. Do I know P1? Yes. Do I know P2? Yes. Do I know V1 V2? Yes. नहीं, V1 पता है, T1 T2 पता है और V2 आपको फाइंड आउट करना है. Very simple. तो सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट क्या मिलेगा बताइए. P1 दिस इज 4.933 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम. अब देखिए वहां पे सेंटीमीटर क्यूब में, तो इधर भी सेंटीमीटर क्यूब में और इधर भी सेंटीमीटर क्यूब में, कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. सो यू सब्स्टिट्यूट इन सेंटीमीटर, दैट्स फाइन. इज दिस ओके. टेम्परेचर T1, व्हाट इज T1? 12. 12 ना, इज इक्वल टू P2. कितना है P2? 1.013 इंटू 10⁵. V2 वॉल्यूम अपने को फाइंड आउट करना है एंड डिवाइडेड बाय, हाँ, व्हाट इज द टेम्परेचर? 35. इज दिस ओके? एम आई गोइंग करेक्ट? एनी डाउट्स अबाउट दैट? एम आई डूइंग करेक्ट? आर्या, आर यू देयर? तो for sure you will get a wrong answer from this. Okay, yeah, you will get definitely a wrong answer from this because ideal gas equation जो होता है इसमें temperature is always in Kelvin. समझे क्या? You definitely get a wrong answer there. So you have to be very careful whenever you are using this. तो यहाँ पर मुझे प्लस 273 करना पड़ेगा. नहीं, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, एडिशन में नहीं होता मामू. इट्स एन एडिशन देयर. इधर कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल होगा सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रही है और यहाँ पे मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा. तो बहुत जोर से गलत होगा आंसर. एंड व्हेन आई विल डू दैट, दिस गोइंग टू गिव मी, क्या बनेगा दी? दिस विल बिकम V2 इज इक्वल टू, क्या आएगा? V2 इज इक्वल टू 4.93, 10⁵ गेट्स कैंसिल, दैट्स फाइन. 4.933 इंटू 35 273 कितना आएगा? 27 3 273 एंड इसमें से 27 गया तो 7 5 3 8 308 होगा ना. दिस इज 308. कैल्सी प्लीज, जरा आपका मोबाइल का कैल्सी ऑन कर लो और मुझे ये कैलकुलेशन करके बता दीजिएगा बिकॉज एट टाइम्स. और इनटू आएगा ये डिवाइडेड बाय 273 प्लस 12 283 285 इंटू 1.013. अब जरा ये कैलकुलेशंस करके बताइए कितना होगा जी. 5.26 centimeter cube. 5.26 centimeter cube. If I'll convert this into meter, so this will become 5.26 into 10 raised to centimeter to meter, 10 raised to minus 2 उसका cube, 10 raised to minus 6 meter cube. ये होगा तुम्हारा V2 and that will be the answer. 5.3 into 10 raised to minus 6. B is the answer there. Is this okay? वेल आप लोग चाहिए तो आप लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. देखिए मैं आपको बता दूं, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटेड एज 5. ठीक है. दिस इज 308 एज इट इज. यार इसका कुछ करना पड़ेगा. एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1 ओनली. एंड दिस इज 285. 285 का क्या कर सकते हैं बाबा? ओ 5 से कुछ कर सकते हैं. 5 5 25 3 5 7 35. 3 से कर सकते हैं. 3 19 जा, 3 1 जा 0, 3 2 जा 6 अप्रोक्स. और ये अब आएगा 102 अपॉन 19. 95. 19 5 जा 95, 95 7 बचा 70. तो आ गया, देखो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है. बाकी के आंसर जो है वो इसके नजदीक कहीं भी नहीं है 5. सो यू डोंट नीड द कैल्सी, आप लोग इसको अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ओके. विदाउट कैल्सी ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस. मैंने आपको मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन भी बता दिया. इज दिस ओके? ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन.
आगे बढ़ते हैं. And that was a star. You know why it's a star? It's a star. It's a star question. आगे बढ़ते हैं. Let me go for the next question. Seventh is also a star problem. जी बताइए. The diameter of an oxygen molecule is 3 angstrom. Diameter is 3 angstrom. Angstrom 3 angstrom. Now there is a conversion factor for angstrom. So it will be 3 into 10 raised to minus 10 meter. This is the conversion factor for angstrom. Okay? याद रखना पड़ेगा. लाइट के वेव्स जो होंगे उसमें हमको ये और कई बार एंगस्ट्रॉम 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 आएगा, आपको हो जाएगा तब तक. The ratio of molecular volume to the actual volume occupied by the oxygen gas at STP. STP is the standard temperature and pressure. You see, it is STP. The ratio of what ratio they want? The molecular volume to actual volume occupied by oxygen at STP. रेडियस कितना होगा इसका? 1.5 into 10 raised to minus 10 meter. Now यहाँ से मुझे what is the volume? What is that? Molecular volume. Molecular volume क्या होता है जी? Molecular volume of oxygen gas. कि भाई एक मॉलिक्यूल अगर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? एक वॉल्यूम का मॉलिक्यूल क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल. यस और नो? ओके. एनटीपी कंडीशंस पे, एनटीपी कंडीशंस पे 1 mole of gas carries Avogadro's number of molecules. Yes or no? Huh? Normal temperature and pressure. Normal temperature and pressure. So what is that normal temperature and pressure? तो यहाँ पर STP and NTP they are treated as same. STP पता है आपको? STP होता है टेम्परेचर. हाँ वही टेम्परेचर कितना होता है वो? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन. यस और नो? एंड प्रेशर 1 atmosphere. 1 atmosphere that is equal to 0 डिग्री सेल्सियस होता है. दैट इज एक मिनट, ये 273 होगा. दिस हैज टू बी 273. 273 केल्विन ऐसे होगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है. अब मुझे बताइए, एंड 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल. तो ये हो गया नॉर्मल और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. इज दिस क्लियर? 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है वो. इज दैट ओके? नाउ कमिंग बैक टू, तो ये कितना हो जाएगा जी? 4/3 पाई आर क्यूब, ये व्हाटएवर n इज द एवोगाड्रोस नंबर. अब अकॉर्डिंग टू दिस इज मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मतलब मॉलिक्यूल अगर क्लोज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स को एक के बाजू में एक के बाजू में एक ऐसे अगर उसको अरेंज करेंगे तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द molecules, which you call this as the molecular volume. Now what will be the actual volume? Actual volume क्या होता है जी? Actual volume occupied, actual volume occupied by the gas, actual volume occupied by the gas कितना होता है? This is by 1 mole of gas.
y 1 mole of gas is equal to, add STP of course, add STP बोलो या NTP बोलो, whatever, it is equal to 22.4 liter. Do you know this hypothesis? Hello, do you know this? ये आपको पता है मेरे ख्याल से, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस. यस और नो? दिस इज 22.2 liter, or I can say this is 22,400 सेंटीमीटर क्यूब. बराबर है क्या? 22,400 सेंटीमीटर क्यूब. इज दिस नोन टू यू ऑल? है ना? और मेरे ख्याल से जहां मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसी का तो रेशियो चाहिए. फाइंड द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू एक्चुअल वॉल्यूम. सो आई वांट द रेशियो ऑफ दीज टू, है ना? सो जस्ट टेक रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो. I want this ratio only. I want this ratio. Let me say that this is the required ratio. Required ratio is given by this upon this. तो क्या बन जाएगा बताइए ये? So I have to calculate this V first of all. So the required ratio is given by, बताइए क्या होगा? 4/3 pi. Pi मतलब 3.14. R cube 1.5 का क्यूब. It is actually 2.25 into 1.5. समझा ना? और 10 का पावर क्या होगा? Into 10 raised to minus 30, isn't it? Into Na, Avogadro's number. Correct, 6.02. Very good. Divided by 3 नहीं, 22,400. Is this okay? Any doubts about that? अच्छा, अब ये देखिए, ये सेंटीमीटर में है. This is in centimeter. So if I want it in meter, तो क्या करना पड़ेगा? Multiply this by 10 raised to minus 6. Correct? सही बोला? 10 raised to minus 6. सही बोला? करेक्ट. अब क्या करने का है? कुछ नहीं, अब बस इसको सिंप्लीफाई करने का है. क्या कर सकते हैं? कैन वी डू समथिंग अबाउट? आई विल से दिस इज 3 1 जा एंड 3 2 जा. सही है? अब 10 के पावर से उसको अलग रखिए. 4 इंटू 3.14 इंटू 2.25 इंटू 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, अरे देवा क्या है, 224. सुनना, 224 10 के पावर्स देखिए. अब ये -30 प्लस 20 -7, और इधर देखिए ये दो जीरो जिसको दे दो तो ये -4 हो जाएगा. -4 ऊपर जाके +4 होगा. समझे? अब देखिए 4 से वगैरह डिवाइड करते जाइए. दिस इज एक्चुअली 4 56 हो गया ये. फिर ये हो जाएगा 28. ठीक है? और कुछ कर सकते हैं क्या? अप्रोक्सीमेशंस कितना होगा वो? 3.14 इंटू 2.25 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 28, और 10 का पावर हो जाएगा ये -3. ओके. अप्रोक्सीमेशन 15 1 जा 15 1 जा पॉइंट आएगा 28, मतलब 13 बचेगा. 10 बचा, 100 हो गया, 6 जा. So this is almost 1.86. 1.86. I'll take this as 1.9. मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा अभी और शिफ्ट द डेसिमल्स. दिस विल बिकम 31.4 into 2.25
इंटू 10⁻⁻⁴ होगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 19, ऐसे होगा ये। प्लीज डू द, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को, अब क्या करें। अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट करूँ 2 से 20 से, अप्रोक्सीमेट कर लूंगा इसको 20 से, तो दिस विल बिकम 21 22 से ना, 2 के पे 2 2 7 14, 15 से मल्टीप्लाई कर लो अभी ये। इट्स ऑल अप्रोक्सीमेशन। 15 से मल्टीप्लाई, 15 या 16 से, 16 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁵, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵ होगा। 16 × 85, 8, 16 32 आणि 8, 32 आणि 8 4, 32 आणि 4 36, 36 इंटू 10⁻⁵ approx. So what is the answer here? 3. 36 into 10⁻⁵, or 3.6 minus 4. Now which is the nearest answer? I think D is the nearest answer. तो वही आंसर है, D is the nearest answer। आगे ये आपका nearest answer मिल जाता है वैसे। Is that clear? By the method of approximation, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास नहीं मिलेगा। If they want to make it difficult, ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने approximation यूज कर लिया है। Did you all understand that? Again this is a star problem because of the reason I told you। इस कैलकुलेशन की वजह से ही वो स्टार प्रॉब्लम है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम समझ में आ गया? ओके, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 8, इजी है ये और इंटरेस्टिंग भी है। जैसे वो पानी का बुलबुला था, वो लेक के बॉटम से कहां पर आ गया? ऊपर आ गया। इन द सेम वे दिस इज अ बलून which is rising up in the air. This is a balloon. A balloon contains, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A balloon contains this much of helium. I'll call this as volume V1 at this temperature T1. T1 कितना हो गया? 300 Kelvin. And this is pressure P1. समझ में आ गया? Okay, the volume of helium, volume पूछा है मतलब V2 पूछा है, at this temperature I'll call this as T2, and 2 atmospheric pressure I'll call this as P2 will be, ये पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या बोलते हो? अच्छा, तुमने बोल दिया, सुन लिया मैंने बोला क्या बोलते हो, तू बोले चुपचाप सॉल्व करो। हैं? 4 इंटू, देखिए अब यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आई विल कीप इट एज, कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम V1 इज 1500 मीटर क्यूब, ओके, एंड T1 is 300 Kelvin. You have to be careful here. Ideal gas equation, temperature in Kelvin is equal to P2. What is P2? P2 2, V2 पता करना है, T2 271, 70, 270, बराबर है क्या? तो ये गया 310 एंड 39, ओके, एक 0 गया और एक 2 2 जा 4 भी गया। सो व्हाट इज V2 इज इक्वल टू 300 इंटू 9, 300 into 9, 2700 मीटर क्यूब। दैट्स द आंसर। इट्स वेरी इजी। ये एक्चुअली मैं चाहता था कि एक इक्वेशन देने के बाद ये मैं आपके लिए छोड़ दूं, इसलिए मैंने बोला क्या बोलते हो, लेकिन आपने कुछ बोला ही नहीं। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस मैं चाहूंगा मैं बस यहां तक डिस्कस कर लूं और छोड़ दूं, चलेगा? I'll not be wasting my time in doing this stuff. This you can do at least, चलेगा ना? Henceforth such type of questions I will discuss the question, I'll give the formula and I'll ask you to substitute and proceed. Is that fine? I'll go for the next question now.
चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट इजी है। लेट मी रिपीट, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट इट्स इजी क्वेश्चन। देखते हैं। देखो स्टार टाइप के होते हैं वो तो मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ, आपको पता है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस equal number of moles of different volumes are plotted as shown in the figure. Choose the correct alternative. Choose the correct alternative. देखिए आइडियल गैस इक्वेशन बोलता है प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT, है ना। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है जी? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। सो हियर आई कैन से प्रेशर एंड वॉल्यूम ये दोनों दिया है ना, मास 1 to 2, दो गैसेस दिए हैं वहां पे। ओके, PT graphs are straight lines passing through the, देखो यहाँ पर क्या दिया है अपने को, व्हाट आर वी सीइंग हियर, वी आर सीइंग दैट दीज आर द प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, pressure temperature graphs, and these graphs are nothing but the straight lines, correct? These graphs are straight lines through origin. We see ये एक गैस है, यहाँ से यहाँ पर जाता है 1 से 2 या, और दूसरा है 3 से 4 तक चला जाता है। So this is a pressure temperature graph and therefore I can say that pressure is directly proportional to temperature because it's a straight line passing through origin. तो इसका इक्वेशन होगा y is equal to mx, yes or no? हेलो, इसका इक्वेशन होगा y is equal to mx. तो कैन आई से दैट इस इक्वेशन से अगर मुझे लिखना है प्रेशर इज इक्वल टू द स्लोप इनटू टेम्परेचर, y इज इक्वल टू mx, समझ में आ रहा है? प्रेशर इज ऑन y एक्सिस, यस और नो? नाउ व्हाट इज दिस? दिस आई विल फाइंड आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन। क्या होगा ये? इट इज नथिंग बट nr अपॉन v, v इधर चला गया, सही है कि नहीं है? बराबर है क्या? So can I say this is the slope na? If I'll compare this equation with y is equal to mx, then m is this bracket na? So I'll say slope of this line is inversely, because n is a constant, equal number of moles, and r is also a constant. So slope is inversely proportional to the volume. Can I say so? Slope is inversely proportional to volume. So in this case, can I say that स्लोप ऑफ, इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज्यादा है, जैसे जैसे वो लाइन ऐसे उठता चला जाता है तो उसका स्लोप इंक्रीज होता है, करेक्ट? सो कैन आई से दैट स्लोप ऑफ 1 2 इज लेस देन स्लोप ऑफ 3 4, कैन आई से सो? करेक्ट ना? बराबर है क्या? But slope is inversely proportional to volume. So can I say volume of 1 2 is greater than volume of 3 4? क्योंकि slope and volume they are inversely proportional. And volume of 1 2 is, तो यहाँ पर what will be the answer here? कि 1 और 2 का जो वॉल्यूम है वो सेम है, लेकिन वो बड़ा है 3 और 4 के वॉल्यूम से। Is this clear to all? So what shall I say this? What I'll call this as further? I'll say V1 is equal to V2 and V3 is equal to V4, लेकिन ये वॉल्यूम इससे बड़ा है, तो V1 equal to V2, V3 equal to V4 and V2 is greater than V3, and that's the answer C. Shall I call this a star? I think I should. It's different, you know. Any doubts about that? Okay. Okay. I'll go for one more. Oh no, थक गए?